पंचायत चुनाव हो चुके हैं। तमाम पंचायत की चर्चा आपने हमारे साथ देखी। पंचायत में तमाम उन ज़िलों में हम जा रहे हैं जहां चर्चित चेहरे हैं। वर्तमान में हमारी कोशिश है कि जो गाँव की सरकार है तमाम चेहरे आपसे रूबरू कराएं, लेकिन उन चेहरों से भी रूबरू कराएं जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, जिन कारणों से रहे हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक की कॉलिंग है कि इनसे भी हमें रूबरू कराना चाहिए। देख सकते हैं कि पूजा बावल, हमारे कैमरामैन साथी को कहेंगे आगे हो, पूजा बावल वो एक चेहरा है जो जिला परिषद झुंझुनू में सदस्य पिछली बार भी थे, इस बार भी थे, और एक उस परिवार से हैं डॉक्टर राजेश बाबत जो लगातार 8 चुनाव जीत चुके हैं। ऐसी क्या कमी रह रही है कि लगातार चुनाव जीतने के बाद में जो डिजर्व करते हैं उस पद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं या लोगों का कॉलिंग थी कि तमाम चीज़ें निकल कर आनी चाहिए। इस समय क्या पूजा जी कह रहे हैं, जो जिला परिषद सदस्य हैं, जो पिछली बार भी थे और पिछली बार भी जिला प्रमुख पहुंचते पहुंचते रह गए थे, और इस बार भी क्या कारण रहे, तमाम चीज़ें जानेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन साथी दिखा रहे हैं, ये वो चेहरा है डॉक्टर राजेश बावल। लेकिन जिस चेहरे से हम पहले बात करना चाहेंगे, पूजा बावल जो जिला परिषद सदस्य हैं, और मैं ज़्यादा लोगों से कहूँगा शेयर कीजिए, आज वो तमाम चीज़ें निकल कर आएगी। पूजा जी, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि जिला परिषद का चुनाव आप सेकंड टाइम जिला परिषद सदस्य रहे, पिछली बार रहे, उस बार दोबारा रहे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। जी जी। पूजा जी, मतलब लगातार जिला प्रमुख में 2 नाम चर्चा में थे, नाम काफ़ी थे, लेकिन जीतने के बाद में 2 नाम चर्चा में थे। तमाम मीडिया में, तमाम प्लेटफॉर्म पर, पार्टी लेवल पर भी चर्चा रही। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, ये पब्लिक के क्वेश्चन है कि ऐसे क्या आपकी नज़र में क्या कारण मानते हैं कि क्या हुआ पार्टी लेवल पर कि पूजा बावल जहां पहुंचना चाहिए वहां एक कदम रह गए? ये पार्टी का निर्णय था कि भी हमें टिकट नहीं मिली, और मैं 2 बार जिला परिषद सदस्य चुनी जा चुकी हूँ। लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, पर हो सकता है कि हर्षनी जी सांसद की बेटे की बहू है, तो हो सकता है कि उनको। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा ये पल होता है, निश्चित रूप से मतलब भावुक भी हैं आपके परिवार। राजेश जी से भी बात करता हूँ और आपसे भी लगातार मैं बात करूँगा। राजेश जी, मतलब 8 चुनाव आप लड़े हैं, जीते हैं, मतलब जो पुराना ट्रैक रहा है। पूजा जी, मतलब अभी तक आप लोगों के लिए भावुक पल है, चेहरे से भी दिख रही है हताशा कहें या यूं कहें कि क्या इस समय क्या मतलब मन का जो मन के भाव है, जो ज्वार है, लगातार क्या उथल पुथल मन में क्या चल रही है? मन में एक बार तो लगा था जैसे हमारा सब कुछ छिन गया हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोगों का प्यार, जो समर्थन, जो सहयोग जो मिल रहा है, उससे हमें बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत ताकत मिली है, बहुत ऊर्जा मिली है। एक वृद्ध आदमी का रात को मेरे पास फ़ोन आया, जिस दिन ये निर्णय हुआ, जब चुनाव हुआ, हम वंचित रह गए, तब एक वृद्ध आदमी थे, बहुत वृद्ध आदमी, उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले बेटा, भगवान राम का राज तिलक होना था और उनका राज तिलक नहीं हुआ। अगर उस दिन उनका राज तिलक हो जाता तो वो राम ही होते, पर उनके 14 साल की तपस्या के बाद जब उनका राज तिलक हुआ तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप राम तो नहीं, मैं राम तो नहीं कह सकता उन्होंने कहा, पर आपकी जो सिद्धांत है, आपका जो चरित्र, आपका जो चाल चलन और जनता के प्रति जो आपका काम करने का जो तरीका है, निश्चित रूप से आपको कुछ हासिल होगा। मैंने उनको कहा, ताऊ जी मुझे हासिल जो चाहिए वो जनता का प्यार है, आपका सहयोग है, पद कोई मायने नहीं रखता। सुमन जी रायला पिछली बार प्रमुख थे, आज उनके आगे लिखा जाता है पूर्व जिला प्रमुख, और हर्षिनी जी आज हैं, कल इनके भी लिखा जाएगा। आज जो जिस पद पे है उसे 5 साल बाद उसके पूर्व लिखा जाएगा, पर जो काम करने वाला आदमी है, हम जनता की दोनों पति पत्नी मिलकर सेवा करते हैं। इन्होंने मेरे 14 साल हमारी शादी को हो गया, जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके लोगों का सहयोग और समर्थन कर रही है। ये तो राजनीति में आने की इच्छुक भी नहीं थी, पर क्योंकि, और मैं भी नहीं चाहता था कि राजनीति में आए, पर क्योंकि मेरे पास भी ऐसा कोई पद नहीं था, तो सेवा का मौका मिले तो ऐसा पद हमें हमारे पास हो जिससे हम जनता की सेवा कर सके। इसके लिए मैंने इसको तैयार किया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि महिला सीट है अपने पास, महिला और किसको, दूसरे को किसको लड़ाएं। फिर लोगों ने कहा कि भी पूजा जी को लड़ाओ और आपको काम तो आपको करना है। हालांकि ये मतों के लिए, मत मांगने के लिए गई भी नहीं, और मैंने लोगों से निवेदन किया था, लोगों ने भरपूर सहयोग और समर्थन दिया। और अब क्योंकि ये पद हमें नहीं मिला, हो सकता है ये तो मालिक की मर्जी है। दूसरी बात ये कि जो मैंने पार्टी के लोगों से निवेदन किया, मैंने कभी मुझे एक कारण चाहिए, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ कि पार्टी मेरी नहीं है, पार्टी लोगों की सबकी मिल के है पार्टी,
पर मैंने उनसे ये निवेदन किया, प्रदेश नेतृत्व से भी पूछा, उन्होंने कहा आपको निश्चित रूप से बताएंगे। और यहाँ की कमेटी है उनसे भी मैंने पूछा कि मुझे मात्र एक कारण बताओ जिसकी वजह से मुझे टिकट नहीं मिला। मैं तो एक कारण पूछना चाहता हूँ। इन सारी बातों से जो कारण मुझे जो मिला, इस कारण जो मैं खोज पाया हूँ, तो मुझे लगा कि मैं एक सांसद का बेटा नहीं था, एक विधायक का बेटा नहीं था, एक बड़े पूंजीपति का बेटा नहीं था। हो सकता है मुझे जो कारण, क्योंकि दूसरी बार पूजा जीत के आई, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, एमफिल है, मेरे पास काम करने का अनुभव है, और कोई कारण ही नहीं था। पार्टी के पास 20 सदस्य जीत के आए, जो 2 निर्दलीय जो जीत के आए वो मेरे साथ थे दोनों। आज के इस आर्थिक युग में मैं उन दोनों युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पंकज धनखड़ और अमर सिंह जी को, जो बिना किसी लालच के, क्योंकि मेरे पास तो एक लोगों की सेवा करने का काम है, मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं वो दोनों आके मेरे घर बैठ गए कि अगर पूजा बाबुल प्रमुख बनती है तो, क्योंकि हमारी राजनीतिक विचारधारा है वो बीजेपी से नहीं मिलती है, पर क्योंकि आपके संघर्ष के साथ हमारी विचारधारा मिलती है। हम साथ जेल में गए हैं, हमने साथ संघर्ष किया है, हमने आरपीएससी का संघर्ष किया है, हमने कॉलेज खोलने का जो संघर्ष किया है, अन्य जितने भी मुद्दे, जनवादी जितने भी मुद्दे थे इस जिले में, उनमें हम लोगों ने साथ काम किया और उन्होंने मेरी मदद की। मैं उनकी धन्यवाद। लगातार संघर्ष का दौर रहा है आपका और उसी का परिणाम है कि जनता चाहती है आपको। हम लगातार आज क्वेश्चन पूछेंगे और साथ में लोगों को भी कहते हैं कोई अपने सवाल हैं तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। पिछली बार क्या कमिटमेंट हुआ? वसुंधरा जी जब सत्ता में थे, मुझे जानकारी से आबू सीरिया जी को कहीं ना कहीं उस समय भी कमिटमेंट था, नेक्स्ट टाइम के लिए कमिटमेंट था, क्या हुआ? क्या पिछली बार बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इमोशनल अटैचमेंट है जनता का, उन जनता को भी जानना बहुत जरूरी है कि राजेश बाबुल के साथ लगातार क्या 3 कमिटमेंट हो चुके रहे हैं और फिर वापस पार्टी क्या उन पर खरी नहीं उतर पा रही। तो पिछली बार के कमिटमेंट की बात करें तो पिछली बार जो मुझे बताया गया, क्योंकि हर आदमी जो राजनीति में उसकी महत्वाकांक्षा होती है, अबू सीरिया जी भी बनना चाह रहे थे, तो मुझे जो कहा गया पिछली बार जो बात कही गई वो थी, क्योंकि मणि जी दोबारा जीत के आई थी, उस टाइम ये कहा गया कि आपकी टिकट तो आपको देनी थी, पर चूँकि ये वरिष्ठ है इसलिए इनकी वरिष्ठता का हमें ध्यान में हमने रखा है। और अगली बार जब भी, क्योंकि आप एक युवा हो, आपके पास समय है, टाइम है, आपको जब समय आएगा आपको निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। पर चूँकि अब की बार तो वरिष्ठता भी हमारे पास थी, ये एक मेरिट में हमारा नंबर और बनते हैं, इसलिए अब की बार क्या हुआ, ये तो अब सिर्फ एक ही काम है कि भाई हम इतने बड़े परिवार से नहीं, हम साधारण परिवार से हैं। मुझे ये लगा और कोई कारण हो नहीं सकता। मैंने इस मेरी 26 साल की राजनीतिक कैरियर में मेरे पे कोई किसी प्रकार का कोई लांछन नहीं है। मैंने आज तक जीवन में किसी से 1 रुपया लिया नहीं, 1 रुपया दिया नहीं। मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करता हूँ। मुझे वो कल वाली बात है कि मैं मानता हूँ, मेरे मन की मानता हूँ, मैं किसी के प्रभाव को नहीं मानता हूँ। मैंने पार्टी की सेवा की है, पार्टी के लिए काम किया है, प्रत्येक बूथ पे गया हूँ। मैं जितने लोगों को जानता हूँ इस जिले में, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि और कोई, ये बड़े नेताओं में कार्यकर्ता तो सब जानते हैं, इतने लोगों को बाई नेम नहीं जानते। मैं सबको जानता हूँ, सबसे मेरा लगाव है, सबसे मेरा प्यार है, प्रेम है। एक मोमेंट आया, कल मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें भावुक थे आप, जब नामांकन परसों 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय मतलब फिर क्या हुआ? पार्टी मतलब प्रदेश अध्यक्ष या संगठन मंत्री, महामंत्री, उनके कॉल से फिर क्या वापस बैक हुए? पार्टी के प्रति वही भाव आपके? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी का मेरे पास फ़ोन आया, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई। प्रदेश अध्यक्ष जी से जब मैं मिलने गया परसों, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस से मेरी बात की थी। मैंने कहा भाई साहब, मुझे जीवन में राजनीति में किसी भी नेता ने कोई बड़ा काम दिया नहीं है अब तक, मैंने सेवा की है। भाई साहब ने कहा कि भाई मैं आपकी इस मामले में मदद करूँगा, मैं इस मामले में मैं आपकी मदद करूँगा। मैंने कहा अगर आप मेरी मदद करोगे तो निश्चित रूप से आपका घर मेरे लिए मंदिर है। फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया जैसे ही कि यार राजेश, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, हो सकता है किसी कारण से, वो कारण तो बाद में पता चलेगा, आपको टिकट किस आधार पे आपको नहीं मिल पाई है, हमने आपके लिए कोशिश की है, तो आप कल मेरे से मिल के गए थे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाई मैं आपका ध्यान रखूँगा। तो मैंने कहा भाई साहब वो कोई बात नहीं, मैंने फॉर्म ये तो इसलिए भरा था कि भाई मैं भी, मेरी भी इच्छा थी, मैं वरिष्ठ हूँ इसलिए मैंने चुनाव के लिए फार्म भरा है। और आपके घर को मैंने मंदिर बताया था। मेरे मन में ये बात आई कि अगर मैं उस मंदिर में जाऊं और उस मंदिर में मुझे कुछ नहीं मिले तो इसका मतलब वो मंदिर दूषित नहीं हो सकता। मैं मंदिर बता के आया हूँ, आपका घर मंदिर है, मैं आपकी बात रखूँगा, इस फॉर्म को मैं उठा लूँगा, आप जो भी निर्देश देंगे उसकी पालना करूँगा। पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना, जिस पार्टी के लिए मैंने 25 साल काम किए, उसके खिलाफ चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत कठिन काम था,
क्योंकि मैंने पार्टी के लोग जो जितने भी कार्यकर्ता जुड़े उनके फ़ोन आ रहे थे कि ये लोग आपका राजनीतिक कैरियर ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए मैंने वो फार्म इसलिए मैंने उठाया कि मेरा बीजेपी काफी के लोगों काफी से जुड़ाव बड़ा था। बड़ा पल होता है। शब्द जब आपका गला रूंधा था उस पल को महसूस कर सकते हैं। समय होता है, समय मरहम होता है, आपके पास दोबारा आते हैं। लगातार यहाँ अच्छी संख्या में लोग आए हुए हैं, अभी भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी अनुपस्थिति में किस तरीके से, मतलब आप गृहिणी है, घर की जिम्मेदारी से कह रहे हैं राजेश जी, तो किस तरीके से लोग आते हैं, उन्हें किस तरह से कन्विंस करते हैं? यही है, लोग आते हैं हमारे घर पे, लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं हम लोगों को। मैं तो यही कहती हूँ भी आप बैठो, खाना खाओ आराम से, जब भी वो आते हैं उनसे मिलते हैं। जी, मैं तो अपने फर्ज उस हिसाब से बिल्कुल निभा बिल्कुल। रही हूँ। अब बात करें कि जिस तरह के जिला परिषद बन चुके हैं, एक अर्धांगिनी, जब पहले आपने हमेशा मना किया होगा निश्चित रूप से, जिससे कह रहे हैं कि कभी वोट मांगने नहीं गए, लेकिन जब इतना आपने देखा है, बाड़ेबंदी में आप रहे होंगे, बाड़ेबंदी में कोई ऐसी घटना भी घटती है जब जब प्रत्याशी हो, एक संभावनाएं होती हैं, तो क्या मनोस्थिति अब आपकी है एक पति के लिए, एक साथी के लिए, क्योंकि कहीं एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हो आप। इस समय जो पूजा बाबल के मनो में स्थिति को हम जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पूजा बाबल का क्या कदम होगा अपने उस साथी या अपने उस कार्यकर्ता या अपने पति के लिए, अपनी पार्टी के लिए, कि किस तरीके से पूजा बाबल भूमिका निभाने जा रही है? जब मैं बाड़ाबंदी में गई थी, वहाँ का माहौल देख के मेरे को ये लगा कि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, मैं उनका साथ दूंगी और 2023 में हम एमएलए का चुनाव लड़ेंगे और मैं इसमें मेरे हस्बैंड का साथ दूंगी। मेरी 14 पंचायतें हैं, उनको मैं खुद जाके वहाँ पे सबसे मिलूंगी, सभी महिलाओं से, उनकी समस्याएं क्या हैं, जो भी हैं मैं उनसे मिलके और उनसे जो भी उनके भी उनको प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे और उनसे मिलके काम करेंगे आगे। तो बिल्कुल ये डिक्लेयर हो चुका है और जो अर्धांगिनी नारी शक्ति डिसाइड कर लेती है वो होने जाता है। तो एक अच्छे साथी के रूप में डॉक्टर राजेश बाबुल को वो कार्यकर्ता मिल चुका है जो हमेशा यूँ कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से साथ है, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से साथ रहेंगे पूजा बाबल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब वो जीवन साथी जिनके साथ जीवन के आपने शायद 14 साल 15 साल आपकी शादी के हो गए हैं, उस सफ़र में अब वो साथी अपनी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण रूप से निभाएंगे। तो निश्चित रूप से जो हमदर्दी का माहौल है, एक पार्टी के कार्यकर्ता सब चाहते हैं कि अवार्ड मिले, हो सकता है कि देरी हो जाए, लेकिन उस अवार्ड का इंतजार 3 साल 4 साल के अगले जो समय बच रहा है 3 साल, उसके रूप में देखें तो बात करें। मैं जब हमारे बीच में कभी राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती, मेरे और पूजा के बीच में कभी राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती, क्योंकि इनका राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये मुझे एक ही बात कहती थी हमेशा कि आप बहुत साफ़ सुथरे आदमी हो, ये गंदगी है, इसमें अच्छे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये मुझे हमेशा इस बात के लिए आगाह करती रहती थी। पर कल इसने अचानक जब हमारा नहीं आया रात को, तो मेरे पास आके, मैं बैठा था, मेरे पास आके बैठी, इसने कहा कि आप है ना, ये मैंने जो वहाँ का जो माहौल देखा है, जिस प्रकार की साजिशें वहाँ चल रही थी, वो मैंने देखा। मैं चुप थी, मैं देख रही थी, सारा सब कुछ मेरे को पता था कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने ये निर्णय किया है कि ये जो गंदगी है इसको अच्छे लोग साफ़ करेंगे। आप निश्चित रूप से एमएलए का चुनाव लड़ोगे, मैं आपके साथ रहूँगी और हम लोगों के बीच में जाएंगे। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो इनका कहना है, वो तो लड़ना नहीं लड़ना वो तो समय की नज़ाकत है, पर इनकी जो भावनाएं हैं वो हैं कि जो लोगों का प्यार और प्रेम हमारे साथ है। पर ये बात मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि 2023 या तो 2023 के बाद हम लंबे राजनीति में चलेंगे, और नहीं 2023 हमारे राजनीति का आखिरी दिन होगा। हम 2023 के बाद या तो राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जनता के बीच जाऊँगा। जो लोग कहेंगे कि भाई आपको आगे काम करना है, तो हमारे पक्ष में जो भी निर्णय आएगा, पक्ष में आएगा निश्चित रूप से आगे और ऊर्जा से काम करेंगे, और पक्ष में नहीं आएगा तो 2023 के बाद मैं लोगों की सेवा वैसे ही करता रहूँगा, पर किसी पद की लालसा में नहीं। मैं जब तक जीऊँगा लोगों के लिए लड़ता रहूँगा, पर चूँकि मुझसे ये ऐसी साजिशें नहीं होती। मैं साफ़ सुथरी बात करता हूँ, पार्टी मंच पे साफ़ सुथरी बात करता हूँ, लोगों के बीच में साफ़ सुथरी बात करता हूँ, 1% में झूठ नहीं बोलता हूँ। जो काम मुझसे होने वाला है वो करता हूँ, लोगों को साथ लेके जाता हूँ, साथ ले जाके काम करवाता हूँ। जो मैंने कल एमपी साहब को परसों ये निवेदन किया था, मैंने कहा आपने लोगों की सेवा की, इसकी वजह से आप एमपी बने हो, एमएलए बने हो, पर वो निर्णय आपका उस समय का था, आपने लोगों की सेवा की है। अब मुझे लोग प्रमुख बना देंगे, फिर मैं मेरे बेटे और मेरे पुत्र वधू के लिए सोचूंगा, तो वो मेरा निर्णय खराब है। तो मैंने उनको कहा कि जैसे आपके लिए हर्षिनी जी आपकी पुत्र वधू है, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई एक तरह से पुत्र की तरह होता है। पूजा और हर्षिनी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि एमपी साहब, ये जो आपका निर्णय है, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए भी ठीक है। एक पल के लिए आपको ये लगेगा कि मैंने सब कुछ जीत लिया, मेरे घर में सब कुछ मैंने ले लिया, पर मैं आपका शुभचिंतक हूँ।
ये निर्णय आपके लिए कतई ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका मान सम्मान रखेंगे, हर्षिनी मीटिंग में नहीं आएगी, पूजा उसकी अध्यक्षता करेगी। मैंने कहा जो औरत वोट मांगने के लिए आज तक गई हुई नहीं, वो अध्यक्षता करने के लिए वहाँ नहीं जाएगी। हमें इस चीज़ का कोई शौक नहीं है कि हम जाके अध्यक्षता करें, हम लोगों के बीच में बैठे। हमारा सिर्फ एक ही शौक है कि हम लोगों की सेवा करें, हमसे जितना हो सके लोगों को राहत मिले, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य कतई नहीं। मैं 8 बार जेल गया हूँ, मैं कोई शौक के लिए थोड़ी गया हूँ। हर मुद्दे को हमने गंभीरता से उठाया है। मैं कोई चोरी में जेल नहीं गया, कभी 307 में जेल नहीं गया, मेरी किसी मार कुटाई नहीं हुई। मैं सरकार के खिलाफ लड़के जेल गया हूँ और मैंने अनशन किया है, आज तक लड़ता आया हूँ, आगे लड़ता रहूँगा। जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहूँगा, साधारण परिवार का हूँ, हर आदमी की परिस्थिति को समझता हूँ और समझने का प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से जो जनता का सहयोग और समर्थन मुझे मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, मैं ये समझता हूँ शायद मुझे प्रमुख बनने के बाद इतना नहीं मिल पाता जितना आज मिल रहा है। उन लोगों की ताकत, मेरी इतनी एनर्जी है कि मैं वापस इन्हीं पैरों पे खड़ा हूँ और लोगों के लिए लड़ेंगे, काम करेंगे। हार जीत पद आते हैं जाते हैं, इनकी कोई मायने नहीं रखता। जैसे अटल जी ने कहा कि सरकारें आती है जाती है, तो वही बात है, ऐसे पद आएंगे और जाएंगे, लोगों के बीच में। तो डॉक्टर राजेश बावल जी की बातें हमने सुनी। आज निश्चित रूप से इनको ज़्यादा अवसर देना वाजमी है और ये लाइव में हम कह रहे हैं क्योंकि ये पल ही ऐसा है और उस पलों में जब ऐसे कार्यकर्ताओं को एक मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। जिस तरीके से लोग इन्हें सोशल मीडिया जैसे निजी तौर पर भी इनको निश्चित रूप से कह रहे हैं। ज़्यादा थे अंतिम सवाल पूजा जी आपसे, तो बाड़ीबंदी में मतलब का आपने बताया, लेकिन जो ये चर्चा है कि कितनी सच्चाई है कि सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि आपके साथ जो रूम साझा किया वो आपकी छोटी बहन ही थी, शायद जिला प्रमुख जो हर्षिनी, वही रूम में सादा रूम। हाँ जी, उन्हीं को साथ में रखा गया था। जब तक कैंडिडेट जीतते नहीं थे तब सब अलग अलग थे। जब भी सब सारे जीतते हुए कैंडिडेट हैं उनके साथ फिर मेरे साथ हर्षिनी जी रही थी। शायद हो सकता है उनका मन नहीं लग रहा होगा मेरी वजह से, या फिर चलिए तो बहनों का प्रेम वो बहनों का प्रेम था। तो आपने रास्ता नम्स को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हमारी कोशिश है उन तमाम चेहरों से आपको मिलाएं जो आप कहें और हम उनको मिलाएं। आज जनता की कॉल थी इसलिए हमने डॉक्टर राजेश बाबुल और पूजा बाबुल से आपको मिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।